अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, ये एक छोटा सा सोलर सिस्टम इन्होंने लगाया हुआ है। इसके ऊपर ना सिर्फ एसी बल्कि पूरे घर का सिस्टम चल रहा है। हर चीज घर की चला रहे हैं एसी के ऊपर। ये इनकी फ्रिज भी चलती रहती है और साथ ये एसी भी चला रहे होते हैं। और अगर एसी बंद कर दें तो ये वाटर पंप है वो भी चला रहे हैं। सारा कुछ चल रहा है, लेकिन थोड़ी सी खामियां हैं इनके सिस्टम में और यूज करने में, जिसकी वजह से इनका जो इन्वर्टर है किसी टाइम भी जल सकता है। इन्होंने पहले एक इन्वर्टर लगाया था, वो इन्वर्टर इनका जल गया था। तो अब ये जो इन्वर्टर है ये बहुत ही सस्ता मिल गया है इनको। ये सिर्फ और सिर्फ 1,08,000 रुपए की प्राइस में इनको मिल चुका है। ये 4 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है और एमपीपीटी हाइब्रिड इन्वर्टर है और सारी क्वालिटीज इसमें वही हैं जो किसी भी लेटेस्ट इन्वर्टर में पाई जाती हैं। आपने देखा होगा कि पीवी 5200 जो कि शुरू में तकरीबन 1,45,000 या इससे भी ऊपर में सेल हो रहा था, तो वो आजकल 1,25,000 या 30,000 की प्राइस में मिल रहा है। वो इन्वर्टर और ये वाला इन्वर्टर, ये ओल्ड मॉडल इन्वर्टर है लेकिन पीवी 5200 और इसकी पावर सेम है। लेकिन ऊपर लिखने पे ना जाए कि उसके ऊपर पीवी 5200 लिखा हुआ है और ये पीवी 4000 है। उसके बाद भी एक मॉडल आया था पीवी 5000। सब जो मॉडल्स हैं, इसके अलावा भी जो 4.2 है, ये सब के सब मॉडल जितने भी हैं, इनकी जो पावर है वो सिर्फ 3700 वाट है। 3700 वाट से जब ज्यादा लोड डालते हैं तो ये सारे के सारे इन्वर्टर 07 यानी ओवरलोड का एरर देना स्टार्ट कर देते हैं। अब जो इन्होंने फिटिंग की हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने कोई प्रोटेक्शन नहीं यूज की, बल्कि इन्होंने वापडा में लगाया हुआ है सिर्फ एक। आउटपुट में कोई ब्रेकर नहीं यूज किया इन्होंने। अब जो इन्वर्टर है इनका, ये 15 एम्पेयर का इन्वर्टर है, जबकि जो भी फ्रोनेस के मॉडल आए हुए हैं 4 किलोवाट में या 4.2 या फिर पीवी 5000 या पीवी 5200, ये सब के सब इसी कैटेगरी के इन्वर्टर हैं। सबकी पावर सेम है, यानी कि सब ही जो हैं 15 एम्पेयर के ही होते हैं। 15.7 एम्पेयर इनकी स्पेसिफिकेशन के ऊपर लिखा हुआ होता है। ये इनकी वायरिंग देख लें, वावडा में सिर्फ एक ब्रेकर लगाया हुआ है, वो भी 16 एम्पेयर का। अच्छी बात है, 16 या 20 एम्पेयर का लगाया हुआ है और ये ब्रेकर भी ट्रिप नहीं होता। लेकिन जो ये इन्होंने बैटरी के साथ वायर लगाई हुई है, ये 16 mm की वायर लगाई हुई है, जिसकी वजह से जब ये हैवी लोड चलाते हैं बहुत तेजी से बैटरी जो है चंद सेकंड्स के अंदर ही बैटरी खाली हो जाती है, सारी की सारी बैटरी ड्रेन हो जाती है और सारा कुछ बंद हो जाता है। चला के देखेंगे कि जब पंप चलता है तो फिर ये कैसे बिहेव करता है। और ये जो इन्होंने जॉइंट लगाया हुआ है, कभी भी जॉइंट ना यूज करें। 25 mm की साफ सुथरी वायर्स 2 लेकर लगानी चाहिए। और ये जॉइंट जब लगाते हैं तो यहाँ पे भी जो वोल्टेज है और जो करंट है वो ड्रॉप हो जाता है। और ये सिंपल बैटरियां कभी यूज ना करें। अगर आपको इमरजेंसी है, यानी कि बजट आपका कम है और पैसे कम है, तो फिर इस तरह की बैटरीज ले लें। और अगर इन्वर्टर की सही प्रॉपर सेटिंग आपने की हुई है तो ये बैटरियां भी 3 साल आराम से निकाल जाती हैं। तो यहाँ पे इनको मैंने मशवरा दिया है, एक तो प्रोटेक्शन इनपुट में लगाएं और आउटपुट में भी लगाएं। और आउटपुट में जो 32 एम्पेयर का ब्रेकर इन्होंने लगाना था, ये 20 एम्पेयर का, वो भी लगाएं। तो ये प्रॉब्लम ये आ रही, पहले जो इन्होंने ये 3000 फ्लोरेंस का लगाया था वो उड़ गया था पहले दिन ही। जब इन्होंने पंप चलाया था वो पहले दिन और पहले सेकंड में ही उड़ गया था, कुछ भी इन्होंने अभी नहीं चलाया था। तो ये जो पंप है इनका 9 एम्पेयर से 9.5 एम्पेयर तक इसका रनिंग लोड है, जबकि इसका टार्क लोड जो है बहुत ज्यादा है। कभी ये 28 एम्पेयर का जो है टार्क देता है और कभी इसका जो झटका होता है वो 25 एम्पेयर पे चलता है और कभी 30 एम्पेयर पे और कभी कभी ये 24 एम्पेयर पे होता है। तो अब इसको दोबारा से रिस्टार्ट करके मैंने बार बार देखा कि कहीं मुझे गलती तो नहीं लगी, लेकिन फिर जब मैं बार बार चेक करता रहा तो यही चीज मैंने देखी है कि 27 एम्पेयर 28 एम्पेयर का ये जो टार्क लोड है इसका स्टार्टिंग है। जबकि हमारा ये इन्वर्टर है 4 किलोवाट का, कोई भी इन्वर्टर जो होता है आमतौर पे उसकी पावर जो है सर्ज पावर वो तकरीबन 30 एम्पेयर तक होती है। 30 एम्पेयर यानी चंद मिली सेकंड के लिए 30 एम्पेयर वो लोड जो है उसको बर्दाश्त कर सकता है। इससे ज्यादा करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। अब हमने सिर्फ बैटरी के ऊपर चलाया था, जैसे कि आप देख सकते हैं 2 या 3 सेकंड में सिर्फ बैटरी यूज करके खत्म कर दी और 07 का फॉल्ट आ गया। सिर्फ हमने पंप चलाया था, तो पंप जो है उसके चलने से इतना ज्यादा तेजी से बैटरी ड्रेन हुई है। तो इतना ज्यादा हैवी लोड डालेंगे, एक तो बात ये है कि कोई भी इन्वर्टर है वो ज्यादा देर चला नहीं सकता। दूसरी बात ये है कि अगर आप थोड़ी सी मोटी वायर लगाएंगे यानी 25 mm की वायर यूज करेंगे तो कभी तेजी से बैटरी डिस्चार्ज नहीं होगी। और जो इनके सोलर पैनल्स हैं, 6 अदर सोलर पैनल हैं, इन्होंने ज़्यूनिक के लगाए हुए हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। मैं आपको दिखाता हूँ किस टाइप के सोलर पैनल हैं और इनकी प्राइस भी बहुत आसम मिल गई थी, यानी कि 86 रुपीज पर वाट के हिसाब से इनको मिल गए थे। और ये सोलर पैनल जो हैं इनको अच्छी एफिशिएंसी देते हैं। इनकी जो पीक पावर है वो तकरीबन इनको मिल जाती है 2000 वाट से 2400 वाट तक इनको मिल रही है पावर 6 सोलर पैनल की। और मौसम जो है मजीद अच्छा होता तो 2500-2600 वाट तक भी ये जाते हैं।
और मैंने मजीद बार बार जब इसको पंप को चेक किया, हर दफा इसका जो था टार्क लोड कम ज्यादा होता था, कभी 28 एम्पेयर, कभी 24, कभी 26। इसी तरह से ये जो इन्होंने स्टैंड बनाया हुआ है एलिवेटेड स्ट्रक्चर, सिर्फ सेंटर में 2 इन्होंने स्पोर्टें लगाई हुई हैं और ये थोड़ी सी हवा चलती तो हिलता है। इसको भी बहुत मजबूती करने की जरूरत है। और ये यहाँ से नीचे वायर जा रही है, एक वायर पॉजिटिव वाली इधर से आ रही है और नेगेटिव वाली दूसरी साइड से आ रही है, दोनों यहाँ पे जंक्शन होके नीचे जा रही हैं। तो ये देख लें इनका जो सोलर स्ट्रक्चर है, जो एलिवेटेड स्ट्रक्चर है, उसकी देख लें कितनी स्ट्रेंथ है। कुछ भी नहीं इन्होंने किया हुआ है, नीचे कुछ नहीं कर सकते तो कैंचियां ही बना दें थोड़ी सी उसकी, उसकी एंगल पट्टी या फिर कोई टीआर वगैरह लेकर लगा देते और उनको स्पोर्टें भी लगाते बीच बीच में। तो ज़्यूनिक के ये पैनल जो हैं ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है इनकी, प्योर मोनोक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है इनका और बहुत ही जबरदस्त इनका रिजल्ट है। मसला ये है कि एक और भी इशू इनके साथ आ रहा है, जब ये एसी चलाते हैं इन्होंने 1 टन का एसी लिया हुआ है, जो कि सबसे बड़ी गलती है। बहुत सारे दोस्त जो हैं यही मिस्टेक करते हैं। ये दोपहर के टाइम एसी चलाते हैं, 1 टन का इन्वर्टर एसी इन्होंने लगाया हुआ है, 12 का कमरा है जहां पे इन्होंने लगाया हुआ है। इतना छोटा सा रूम है लेकिन वो भी जल्दी उसकी कूलिंग कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि जून का महीना है। जून जुलाई के महीने में जो है एसी सही तरह से काम नहीं करता, बल्कि जुलाई के एंड में और अगस्त में बहुत अच्छी कूलिंग हो जाती है, क्योंकि बारिशों की वजह से हबस बन जाता है जिसमें एसी बहुत तेजी से एम्पेयर डाउन करता है। जबकि इनका जो एसी है, पेल का एसी है, 1 टन एसी है, वो अक्सर जो है 6.5 एम्पेयर से चलता रहता है 3-4 घंटे। उसके बाद उसके एम्पेयर जो हैं वो कम होते हैं और कम भी ज्यादा नहीं होते, तकरीबन मैक्सिमम जो है 3 से 4 एम्पेयर पे रहते हैं, इससे नीचे जाता ही नहीं है। और जबकि 1.5 टन का एसी मैंने जहां भी लगा हुआ देखा है, चाहे जितना भी बड़ा कमरा हो, उसमें वो तकरीबन आधे से पौने घंटे या 1 घंटे में उसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन कर लेता है और एम्पेयर जो है 2 से 3 एम्पेयर पे, 2.5 एम्पेयर पे आ जाता है। इसलिए कोशिश किया करें कि हमेशा बड़ा जो एसी है 1.5 टन का इन्वर्टर एसी वही यूज किया करें, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बिजली की बचत हो। कुछ लोग सिर्फ छोटा एसी इसलिए ले लेते हैं क्योंकि वो सस्ता भी मिल रहा होता है और वो समझते हैं कि छोटा एसी जो है वो कम बिजली कंज्यूम करेगा। हालांकि ये बहुत बड़ी खुशफहमी होती है लोगों को कि छोटा एसी लेने से बिजली की बचत होगी। बिल्कुल नहीं होती, बल्कि बड़े एसी से ज्यादा खर्चा होता है। दूसरी बात जो है, इन्होंने लो वोल्टेज वाली एक फ्रिज ली हुई है, तकरीबन 2 साल पहले परचेज की थी। वो भी बहुत अच्छी है, देखने को लग रही है, लेकिन ऊपर लिखा हुआ है लो वोल्टेज ऑपरेशन। वो इन्वर्टर फ्रिज बिल्कुल भी नहीं है। अगर इन्वर्टर फ्रिज होती तो इनका बिल मजीद कम होता। अभी भी जो है इनकी छोटी फैमिली है, तकरीबन 4-5 मरले का इनका घर है, टोटल 5 से 6 अफराद हैं और इनका जो बिल है वो सिर्फ 100 यूनिट इससे ऊपर नीचे रहता है। यानी कभी ज्यादा आ गया तो 120 यूनिट हो गए, कम हो गया तो 80-90 यूनिट इतने हो जाते हैं इनके महीने के। इतना इन्होंने हर चीज को मैनेज करके रखा हुआ है और इस महंगाई के दौर में भी इनको सोलर जो है बहुत ही ज्यादा फायदा दे रहा है। तो इन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से हर चीज को मैनेज किया हुआ है। इनको मैंने मशवरा दिया, अगर आप इन्वर्टर फ्रिज ले लेंगे, मैंने इनकी फ्रिज का करंट भी चेक किया, 250 वाट तक कंजम्पशन कर रही है। अगर इन्वर्टर फ्रिज ले लेते तो उससे मजीद बचत हो जाती। लो वोल्टेज फ्रिज और इन्वर्टर फ्रिज में काफी डिफरेंस होता है। इन्वर्टर जो होती है वो बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रही होती है, उससे काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो टाइम से मिलती रहे। फिर मिलेंगे, फी अमान अल्लाह।